गोगामेडी हत्याकांड मामले में राजस्थान और हरियाणा में एनआईए ने की छापेमारी है। गैंगस्टर के ठिकानों पर सुबह छापेमारी की गई है और जो इनपुट मिला था आरोपियों से उसके आधार पर ये छापेमारी की गई। 25 से ज़्यादा गैंगस्टर के ठिकानों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान और हरियाणा दो राज्यों में एनआईए ने ये छापेमारी की है। आपको बताते हैं कि गोगामेडी हत्याकांड में जो दो आरोपी के अलावा जितने लोग पकड़े गए थे उनके सहयोगी, उनसे पूछताछ के बाद में, लंबी पूछताछ के बाद में जो पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ था उसके आधार पर राजस्थान और हरियाणा में जहां जहां ये गैंगस्टर रुके थे और उनके जो सहयोगी थे उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और राजस्थान और हरियाणा में गैंगस्टर टारगेट पर है। दोनों ही राज्यों में करीब 25 से ज़्यादा जगहों पर आज ये सर्वे किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। सुबह सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर हो रहा। खबर पर अपडेट के लिए जयंत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जयंत, एनआईए एक्शन में है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से पहले, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बड़ा घटनाक्रम है आज राजस्थान में। सुबह 5 बजे से हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर समेत कुछ जिले हैं जो टॉप पे हैं, जो टारगेट पे हैं एनआईए के। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस है उसमें कुछ बड़े लोगों से कनेक्शन सामने आने की सूचना के बाद एनआईए ने ये रेड जो है वो कंडक्ट की है। 7 आरोपी इस केस में अब तक पकड़े गए हैं। तमाम जो 7 आरोपी है वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, राजस्थान की जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसमें बंद हैं। उनसे पूछताछ के बाद ये सारी रेड की गई है। और एक मुख्य आरोपी इसमें कहा जा सकता है महेंद्र नाम का युवक जो फरार है, जो AK-47 और कुछ अन्य आधुनिक हथियार जिसके पास से मिले थे, 2 लाख रुपए का जिसपे इनाम है, उसके बारे में भी इनपुट मिला है। और ये पता किया जा रहा है कि ये मशीन गन और अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो कहाँ से आए। क्योंकि राजस्थान में कई घटनाक्रम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, बड़े घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन इस तरीके के अत्याधुनिक हथियार जो है उनका मिलना राजस्थान में इस तरीके से एक चुनौती रहा है। और अब इसी पर एनआईए काम कर रही है। एसआईटी जिसको दिनेश एमएन लीड कर रहे थे, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एडीजी क्राइम है, माफ कीजिएगा, राजस्थान में वो लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना काम पूरा किया। कुछ 3 फाइल जो है वो एनआईए को सौंपी गई हैं और इन पर जो है अब एक्शन चल रहा है एनआईए की तरफ से। जयंत, जिस तरह से जो गैंगस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है एनआईए की, क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस एक्टिव है, एनआईए एक्टिव है, एसआईटी गठन किया गया, क्या इस बार राजस्थान में जितने भी छोटे बड़े जितने भी गैंगस्टर है उनके खिलाफ लगातार ये 5 साल तक कार्रवाई चलती रहेगी? देखिए, नई गवर्नमेंट जिनको आज ही 1 महीना हुआ है, उन्होंने पिछले सप्ताह करीब 10 दिन पहले एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को डेवलप किया है, उसका गठन किया है। उसमें जो सुपर कॉप कहे जाते हैं, जो बड़े केसेस में अक्सर सामने नजर आते हैं जनता को, दिनेश एमएन जो है उनको इंचार्ज बनाया गया है। उसमें 33 ऑफिसर लिए गए हैं, 33 ऑफिसर्स लिए गए हैं और उनको यही काम दिया है कि राजस्थान में बदमाशों का, संगठित अपराधियों का और जो धोखाधड़ी और जो बड़ी घटनाओं को, धोखाधड़ी की जो बड़ी घटनाएं होती है संगठित तरीके से, उनको अंजाम देने वालों को टारगेट करें। और चर्चा ये भी है कि 40 लोगों की एक लिस्ट भी तैयार है जिस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में कुछ दिनों में बड़े एक्शन जो है वो जनता के सामने आना तय है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद जयंत। बता रहे थे आपको किस तरह से कि ये कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में ये और भी सर्च अभियान चलेंगे और